लो भाई, हमारे दीनदारों के कितने बुरे दिन आए हुए हैं। अभी देखा था आपने केरला स्टोरी को, उसके पहले आप कश्मीर फाइल्स देख चुके हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं आजकल जो हिंदू धर्म को प्रमोट कर रही हैं। और अब आने वाली है क्या, 72 हूरें। तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। तुम्हारी अनछुई हुए तुम्हारी होंगी, तुम्हारी हमेशा के लिए। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज का वीडियो आरंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें पत्रम पुष्पम के साथ में। आज बातें करते हैं एक नए दर्द की जो हमारे दीनदारों को मिलने जा रहा है। जी हाँ, बात हो रही है अजमेर फाइल्स की और बात हो रही है वीर सावरकर पर मूवीज़ की। साथ में अब आ गई है 72 हूरें। अब 72 हूरें तो आप जानते हैं, 72 हूरों के बगैर तो हमारे किसी मोमिन भाई की कोई ज़िंदगी ही नहीं है। आखिरकार यह एक ज़िंदगी उनको मिलती है। एक ज़िंदगी में क्या बचा है, क्या इसमें ऐसे मौज मस्तियाँ वो कर सकते हैं एक ज़िंदगी में। इसलिए उनको बताया जाता है कि 72 हूरें मिलती हैं जब आखिरत हो जाती है, यानी क़यामत के बाद जब जन्नत में जाते हैं तो वहाँ 72 हूरें मिलती हैं। उसके लिए बहुत सारे उनको सवाब करने पड़ते हैं, जिसमें जिहाद जो है वो सबसे बड़ा काम है। अब ये जो मूवी बनाई है, ये बनाई है हमारे श्री गुलाब चंद तोमर जी ने, और इसके को प्रोड्यूसर हैं अशोक पंडित। और इसकी जो कास्ट है, इसमें कोई भी कास्ट में कोई भी बड़ा एक्टर नहीं है। ये जो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है कि कंटेंट इज़ द किंग, कंटेंट पकड़ो और छोटे बजट में छोटे एक्टर्स से अच्छी एक्टिंग करा के, मतलब डायरेक्टर सेंट्रिक मूवीज़ हो रही हैं। आज छोटे एक्टर्स से जो प्रॉमिसिंग उनको लगते हैं उसको लेके उनसे एक्टिंग करा के, उनके ऊपर खर्चा कम होता है। आप 20, 25, 30 करोड़ में फ़िल्म बनाओ और उसके बाद वो फिल्म जो है वो 30 क्या 300 करोड़ भी निकाल लेगी, जो द केरला स्टोरी का और द कश्मीर फाइल्स का मॉडल है। कश्मीर फाइल्स में तो फिर भी कुछ अच्छे एक्टर्स थे, अनुपम खेर जी भी थे उसके अंदर, और उसके अंदर और भी कुछ जाने माने एक्टर्स थे, लेकिन केरला स्टोरी में तो कोई नहीं था। अब इसमें जो एक्टर्स हैं उनके नाम भी आप जानते नहीं होंगे। सारू मैनी, मुकेश अग्रवाहारी, नरोत्तम बैन, आमिर बशीर, पवन मल्होत्रा, यानी कोई ख़ास नहीं। अब इसका टीज़र आ गया है, आप देख रहे हैं उस टीज़र को। बड़े बड़े आतंकवादियों से, ओसामा बिन लादेन से और आपके इकबाल मेमन से, इन सब से रिलेट किया गया है। तो ये लगता होगा कि भाई, ऐसा लगता है देखने से कि भाई ये पूरी तरह से ये बताया जा रहा है इसमें कि हमारे जो भाई है, जिहादी भाई, मुजाहिदीन, उनको गलत तथ्य देकर और ब्रेन वॉश किया जाता है। क्योंकि इसका जो डिस्क्रिप्शन आया है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये इर्रेशनल बातें बताई जाती हैं और उसको बाद आपको इस फिल्म को रैशनल माइंड के साथ देखना चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे अशोक पंडित जी जो हैं और गुलाब चंद तोमर जी जो हैं, ये कहीं ये बताने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं कि भाई जो 72 हूरें हैं ये एक कोई काल्पनिक कॉन्सेप्ट है, ऐसी अवधारणा है जो कहीं मज़हब में मिलती नहीं है। तो मैं आपको इसके आगे के पहले से बता देता हूँ कि भैया अगर ये कोई कहे कि ये मज़हब में नहीं मिलती तो बिल्कुल गलत है। साफ साफ ये
कुरान का अपमान है, ये गुस्ताखी होगी अगर अशोक पंडित जी ने कहीं ऐसा कह दिया तो, क्योंकि ये बिल्कुल 100% ये तो कुरान मजीद में ही है। आपको रेफरेंस बता देता हूँ, 52.20 कुरान ये कहती है कि भैया जन्नत में मिलेंगी ये खूबसूरत हूरें जो कि बड़ी बड़ी और खूबसूरत आँखों वाली होंगी। ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर जो है एक वो दावते दीन वाली जो एक बड़ी ख़ास सूरा है, यानी सूरत 55, सूरत अर्रहमान। आपको याद दिला दूँ कि ये सूरत अर्रहमान जो है, अभी जब पार्लियामेंट की बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ था तो सूरत अर्रहमान को जो मौलवी था उसने सूरत अर्रहमान को ही सुनाया था वहाँ पे। और ये सूरत अर्रहमान जो है, इसका इतिहास ये है कि सूरत अर्रहमान मक्का में जो मक्का के जो कुरैश थे उनके बीच में बैठ के दावते इस्लाम के लिए पढ़ी गई थी। तो हमारे मौलाना ने तो पार्लियामेंट में भी कमाल कर दिया, पार्लियामेंट की बिल्डिंग के उद्घाटन के समय भी कमाल कर दिया और वहाँ पर सूरत अर्रहमान सुना दी। और सूरत अर्रहमान में साफ साफ लिखा हुआ है, 56वीं इसकी जो आयत है सूरत अर्रहमान की, वो कहती है कि ये जो है ये खूबसूरत बलाएँ हैं वो किसी भी आदमी या जिन्न ने इनको छुआ नहीं होता है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो जो एक सूरत 78 78वीं जो सूरा है उसके 33 में, उसमें तो बहुत ही बताया गया है उनके, तो मतलब उनके स्तनों का वर्णन किया गया है। वो बताया कि वो तो बिल्कुल कुंवारी होती हैं। और फिर जब हदीसों पर आ जाइए तो हदीस में तो साहब ऐसे खूबसूरती से उनका वर्णन किया गया है कि कोई यदि सुन ले और ये पता चले कि भाई सबसे पहले जो है वो जिहादियों का नंबर 1 होता है और जिहादियों को तो सीधे सीधे जन्नत में एंट्री मिल जाती है, तो वो जिहादी तो क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसमें लिखा है कि भाई आपको ये, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ 2562 तिरमिज़ी ये बताती है कि भाई जन्नत में 80,000 तो मिलेंगे ग़ुलाम और 72 मिलेंगी हूरें। और ये हूरें कैसी होती हैं, इनका डिस्क्रिप्शन भी बड़ा नायाब है साहब। इनका डिस्क्रिप्शन ये है, जो हमारे एक मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़ा रेफरेंस देख के बता देता हूं कि स्मिथ एंड हद्दाद जो है इन्होंने सारी हदीसों को देखकर बताया है कि हूरें किस तरह की होती हैं। हूरें जो होती हैं वो ऐसी होती हैं, ऐसी नायाब चीज़ें होती हैं कि भाई देखिए कि कुछ जगह बताया गया है कि वो कोई 132 फीट तो ऊंची होती हैं। खैर चलिए ऊंचा नीचा छोड़ दीजिए। एक चीज़ ये बताई गई है कि वो हमेशा कुंवारी रहती हैं और आप उनके साथ संभोग कर लें उसके बाद फिर वो दोबारा कुंवारी हो जाती हैं। अब ये मत पूछिए कैसा होता है कि साइंस वाइंस की बात यहाँ मत कीजिएगा, क्योंकि हमको हो सकता है फिल्म में ये बताया जाए कि भाई ये चीज़ें इर्रेशनल है। इर्रेशनल क्या होता है? दीन में प्रमाण जो है वो केवल किताब होती है, जो किताब में लिख दिया गया वही सही है। और किताब क्या कहती है हूरों के बारे में? वो ये कहती है कि भाई हूरें जो हैं वो ऐसी होती हैं कि देखिए पैर से लेकर और घुटने तक तो वो केसर की होती हैं और घुटने से लेकर स्तन तक वो होती हैं कस्तूरी की। कस्तूरी जानते हैं ना, मस्क जो हिरन के नाभि में मिलती है, कस्तूरी मृग होता है, आपने सुना होगा। तो वो कस्तूरी ही होती है घुटने से लेकर और स्तन तक। फिर स्तन से लेकर और गर्दन तक वो जो हूर होती है वो पीली मणि, यानी उसको अंग्रेज़ी में एम्बर बोलते हैं और हिंदी में उसको तृणमणि बोलते हैं। तो वो जो पीली मणि होती है तो वो पीली मणि की तरह जो है वो स्तन से लेकर और गर्दन तक होगी। और उसके बाद भाई आपको ये बताएं कि गर्दन से लेकर और सर तक वो जो है वो कपूर की होगी, इतनी गोरी होगी। फिर उसका और भी डिस्क्रिप्शन है, वो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि वो 70,000 कपड़े पहनेगी और 70,000 कपड़ों के नीचे भी उसकी
आपको पिंडलियों के थ्रू उसकी जो हड्डियां हैं उनके नीचे का जो बोन मैरो होता है, हड्डियों के बीच का गूदा, वो दिखाई पड़ जाएगा सब। ऐसी होती है हूर। और उस हूर के साथ आपको संभोग करने का अवसर मिलेगा मुजाहिदीन को और बाकी को भी जो जाएंगे और जिनको वो मिल जाएगा परवाना आखिरत के दिन। क्योंकि आखिरत के दिन साहब जब है वो लामियाँ आएंगे, वो जिनको जो है वो नबी पाक जैसा जैसा उनको बताया जाएगा वैसे वैसे वो लोगों को जन्नत और जहन्नुम में हमेशा के लिए डाल देंगे। जो जन्नत में जाएंगे वो हूरों के साथ मज़े करेंगे और जो जहन्नुम में जाएंगे वो आग में जलते रहेंगे हमेशा के लिए। अब वो बात अलग है कि इस तरह का पूरा भौतिकवाद एक ऐसे ही मज़हब में हो सकता है जो कि पूरी तरह से पूरी एग्जिस्टेंस को, पूरे अस्तित्व को, पूरे संसार को केवल भौतिक रूप में देखता हो। और वो है भी, आपको पता है कि भाई मूसा को मानता ही है इस्लाम। और मूसा तो कहा ही था कि भाई मैं जो हूँ वो बड़ा ईर्ष्यालु हूँ और ये आपको पूरे के पूरे मज़हब में ये जिसको हम बोलते हैं हमारे रावण के 10 अवगुण जिनको हम बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मद, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अहंकार अमानवता दानवता दैत्य गुण, ये सब आपको देखने में मिल जाएंगे। पता नहीं ये लोग जो हैं वो अपने अल्लाह की इबादत करते हैं या अपने अल्लाह को अच्छा ना बता के कुछ और ही बताते हैं। बड़ी अजीब सी बातें हो रही हैं यहाँ पर। तो भाई 72 हूरों के लिए तैयार हो जाइए। और जिन जिन को 72 हूरों के चक्कर में अगर उनको इस्लाम अच्छा लगता है तो उनको ये भी बता दिया जाए कि ये जो 72 हूरें हैं इसमें ये भी लिखा हुआ है हदीसों में, ये बात और जान जाइए कि हर आदमी को उसके उम्र की ही हूर मिलेगी। ये इब्न कासिर की तफसीर में लिखा हुआ है। अब आप ये बताओ कि आप जितनी उम्र में मरोगे उतने उम्र की आपको हूर मिलेगी। इसीलिए बहुत सारे मुजाहिदीन जो हैं वो चाहते हैं कि वो जल्दी मर जाए। ये भी एक इंसेंटिव है कि भाई 25 साल में मर गए तो 25 साल की मिलेगी। और जो लोग जो हैं वो 85 साल में मरे, ये हमारे मदनी फदनी जो हैं ये 90 साल के हो गए, इनको क्या मिलेंगे भाई? और 93 साल की हूर को लेके क्या करेंगे? ये तो सब गए काम से बगैर मतलब जो है वो दूसरों को तंग करते घूमते हैं। और बाकी जो सोच रहे हैं जिनको काम मिलेगी, आप तो वह एक किस्सा सुना होगा आपने, वो मिलने के लिए वहाँ पर अब ये सवाल पैदा होता है कि जब तुम्हारी ये रहेगी ही नहीं बॉडी तो वहाँ एंजॉय कैसे करोगे? हूर के बारे में ये भी बताया कि भाई हूर के कोई सुराख नहीं होता। अरे भैया तो फिर तुम करोगे क्या उस हूर का? तो ये 72 हूरों वाला मामला जो है ना, ये मुझे लगता है बड़ा पेचीदा होने वाला है। और ये कोई बात नहीं, 72 हूरें जब आएंगी तो हम इन 72 हूरों के फिल्मों को तो देखेंगे ही, ये फिल्म को तो देखेंगे। और फिल्म को अगर ये कहेंगे कि भाई ये रैशनल नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि ये भी एक प्रकार का हूरों के और जन्नत के और आखिरत के और क़यामत के और अक़ीदे के विरोध का प्रचार तो है ही। और हो सकता है कुछ लोगों के आजकल वैसे भी दिमाग ख़राब कर रखा है सारे मोमिन और मोमिनाओं का, हमारे एक्स मुस्लिम वगैरह ने, और इससे देख के हो सकता है कि भाई घर वापसी का और माहौल गर्मा जाए। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही है। जय हिंद, वंदे मातरम।